पहली चीज़ तो ये है, कुछ बच्चे भागते रहते हैं मैथ से, कुछ जीएस से, कुछ रीजनिंग से, कुछ इंग्लिश से। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी विषय को इग्नोर करके तैयारी नहीं कर सकते जॉब। मतलब गवर्नमेंट जॉब में अगर तुमको वनडे एग्जाम में तैयारी करना है तो आप किसी विषय को स्किप करके तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपको नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब सपोज करो जिस बच्चे को मैथ नहीं आती, उसको क्यों नहीं आती, कभी रीज़न समझे हो? उसका एक ही रीज़न है। पहली चीज़, आप 2 दिन पढ़ने के बाद उब जाते हो चैप्टर को। भाई जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आते फिलहाल अभी। और एक बात और सुन लो कि अब मेंटलिटी मन से निकाल दो कि किस एग्ज़ाम में आसान आए, किस में कठिन आएगा। अभी एग्ज़ाम हो रहा है जीडी में, और इसके अलावा एसएससी और एग्जाम करा रहा। अभी देखो इसका बीएसएफ का था, सीआरपीएफ का था। इनमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा डाल दिया, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। अभी सीजीएल का पेपर हुआ है, सीजीएल मेंस का, भाई साहब क्वेश्चन के नाम पर बिल्कुल से आसान चीज़ डाल दी, बिल्कुल से आसान। तो मन से निकाल दो तुम तैयारी किस चीज़ कर रहे हैं। आपको सब पढ़ना है, जीरो हीरो सब पढ़ना है। जीरो से हाई लेवल सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाए आपको पता नहीं है। अभी जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हो रहा है उसका लेवल पुलिस से ही बहुत लो लेवल है। बस ये है कि आप हर टॉपिक को पढ़े हो, टॉपिक छूटे ना बस। तो पहली चीज़ आपको डर निकालना होगा मन से, अगर मैथ सीखनी है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि तैयारी करने आए हो तो मन से निकाल दो, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं उसको छोड़ दूँ, मैं इसको पढ़ लूँ, उसको पढ़ लूँ, सब मन से निकालो, सब तैयारी करो। और तैयारी जिनकी थोड़ा सा डाउन है बेसिक, एक दिन में नहीं होती है। अब पढ़ने आए 15 दिन पढ़े, सर मैथ नहीं आ रही। भाई साहब अभी तुमने जब 20 साल पढ़ा अभी तक तुमको नहीं आई तो 15 दिन में मैं सिखा दूंगा? नहीं ना। अब 15 दिन थोड़ा और वेट करो, आएगी, सब चीज़ आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, हर बच्चे को समझ में आए। बिल्कुल जीरो लेवल शुरू करेंगे, टाइप वाइज स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मैथ सीखनी है तो 4 दिन की मैथ नहीं है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर सिलेबस अधूरा है, भले एग्जाम में सवाल उससे ना आए, अगर आपका चैप्टर छूटा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो जाहिर सी बात एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको हर चैप्टर पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 4 चैप्टर पढ़ लिए, फिर उनको लगता है इसको छोड़ दो, उनको लगता है उसको छोड़ दो। इस चक्कर में क्या होता है, तो तैयारी हो नहीं पाती है। आपको पढ़ना है तो हर चैप्टर को पढ़ना है। तो सिलेक्शन लेना है तो पेशेंस रखो, डर मन से निकालो। दूसरी बात, हर चीज़ को पढ़िए, कुछ भी स्किप नहीं करना। कुछ आसान भी होगा, कुछ थोड़ा सा समझने लायक भी होगा। हमें दोनों चीज़ समेटनी होंगी। जैसे कि आज हम लोग मैथ में शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। अब समझिए, परसेंटेज से कभी कभी डायरेक्ट 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो परसेंटेज का यूज कहाँ है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से सीख लिया, ध्यान से, अगर परसेंटेज आपने अच्छे से सीख लिया तो परसेंटेज के दम पर आप सीआई, एसआई तथा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो अगर परसेंटेज आपको अच्छे से आ रहा है, परसेंटेज आपने सीख लिया मन से, रट्टा मत मारना है, सीखना है। परसेंटेज सीख लिया तो परसेंटेज तो आपको है ही है, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और अन्य चैप्टर जो थोड़ा बहुत बनते हैं 2 क्वेश्चन। तो एक तरीके से कह सकते हैं परसेंटेज अर्थमेटिक एग्जाम है। क्या है? अर्थमेटिक एग्जाम। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये चैप्टर हैं, बहुत मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाती तो आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं होती है। नहीं, आप रटते रहो फार्मूले, आज रटो कल भूलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होगा। तो आपको सीखना है। अब कुछ बच्चे मैं पढ़ाऊंगा, देखो 7 दिन की समस्या जिसमें जीरोस पढ़ाऊंगा तो कुछ कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं भाई साहब। देखो वही बेस है, बेस आपको सही कर लेना है। अगर बेसिक आपका सही हो गया तो काम बन जाएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज, बिल्कुल आराम शुरू करेंगे हर चीज़ को। परसेंटेज के बाद हम लोग इस तीनों को पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है बातें हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और साथ बीच भागेंगे नहीं। और कुछ लोग सर कितने दिन में ख़त्म होगा, भाई ख़त्म तो अगर मुझे ख़त्म करना तो ख़त्म पहले से ही है, ख़त्म है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको ख़त्म करना है तो फिर पढ़ो आराम से, ठीक है। अगर मुझे ख़त्म करना तो फिर ख़त्म मेरा। कुछ लोग बोलते सर ख़त्म होगा, आप झूठ बोलते रहते हैं, कितने दिन ख़त्म कर, चलो ठीक है मैं ख़त्म कर दूँगा, तुमको क्या आएगा। तो अपना सोचो और पढ़ो आराम से। और अभी एक्स्ट्रा क्लास होंगी, एक्स्ट्रा क्लास में जिनको देखो दिन भर आप पढ़ सकते हो। अभी कोई एग्जाम भी नहीं लगा आपके पास, जिन बच्चों को पढ़ना है मेरे साथ दिन भर पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो कोई एग्जाम नहीं है अभी,
अभी जो है 1-1.5 महीने बाद है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार तैयारी मन से कर लीजिए, नौकरी 1 नहीं 5 मिलेगी, 1 नहीं 5 मिलेगी। और कुछ लोग जो मुंह उठा के भागते रहते हो ना, 2 चैप्टर पढ़े, सर मेरा जीडी आ गया, सर मेरा पुलिस आ गया, मेरा ईसाई आ गया, आज 10 बार से 10 एग्जाम दे रहा, नहीं हो रहा। रीजन क्या? तैयारी है नहीं। तैयारी मन से करो, एग्जाम सब निकलेंगे। तैयारी नहीं, एग्जाम एक भी नहीं निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं लोग। परसेंटेज प्लीज डोंट टॉक। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये जैसे नाम से ही मालूम है प्रतिशत, कोई टॉपिक नहीं, कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है चीजों को बताने का। तो परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रति माने क्या होता है? प्रत्येक। शत माने 100। तो किसी चीज को 100 में बताना है क्या होता है? परसेंटेज। किसी चीज को 100 में बताना क्या होता है? परसेंटेज। जैसे 12 क्या होता? दर्जन ना, भाई 100 पर क्या होता है? परसेंटेज, ये प्रतिशत। तो किसी बात को 100 में बताना, किसे बताना? 100 में, उसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज का सिंबल होता है ये। अगर किसी संख्या के पीछे ये लग जाए, इसका मतलब किस में बताई जा रही है? 100 में। अगर मैं लिख दूं 5, तो नॉर्मल 5 है, 5 सिर्फ 5, किससे? भाई 5 लिख दिया तो 5 का मतलब अभी किसी तुलना नहीं हुई है हमें, लेकिन मैं 5 के बाद इसको लगा दूं तो इसका मतलब 5%। 5% का मतलब 5 कितने में? 100 में। 5 कितने में? 100 में। ये बात हो रही 5, लेकिन कितने में बात हो रही है? 100 में। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो अब सबसे पहली जरूरी चीज हमको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, परसेंट को भिन्न बनाना और भिन्न को परसेंट बनाना। तो पहले हम सीखेंगे परसेंट को भिन्न बनाना, परसेंट को भिन्न बनाना। तो अगर ये लिखा है 5%, क्या लिखा है? 5%, तो इसका मतलब 5 कितने में? 100 में। 5 आउट ऑफ 100, 5 कितने में? 100 में। तो 5% का मतलब होता है, अब देखिए परसेंट है ना, 5 कितने में? 100 में। अभी ये परसेंट था, ये क्या बन गया? भिन्न। क्या बन गया? भिन्न। तो कहने का मतलब है अगर परसेंट को भिन्न बनाना है तो जैसे परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। अब बोलोगे सर 100 नीचे ही क्यों लिखते हो? अब कुछ लड़का ये भी होगा कि सर आप ये परसेंट हटाए तो 100 नीचे ही क्यों लिखे? आप 100 ऊपर भी लिख सकते थे। देखिए फ्रैक्शन का रूल ही होता है, भिन्न का मतलब ही होता है भिन्न में अंश और हर। आप अगर भिन्न ढंग से पढ़े होंगे तो भिन्न में 2 चीजें होती है, एक अंश होती है, एक हर होती है। अंश और हर। हर का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू। क्या होता है? टोटल, कुल वैल्यू। और अंश मतलब कुछ पार्ट, कुछ भाग, कुछ उसका हिस्सा, उसमें से कुछ हिस्सा, उसमें से कुछ हिस्सा, ये कहलाता है अंश। कहलाता है अंश। तो 5% कुल कितना? 100, कितना? 5। तो इस 100 में 500 नीचे आएगा ऊपर आएगा? तो कहाँ आएगा? नीचे। क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जो नीचे लिखा जाएगा टोटल वैल्यू। क्या होगा? टोटल वैल्यू। ऊपर क्या होगा? कुछ हिस्सा। क्या होगा? कुछ हिस्सा। लोग कहते हैं ना कि भाई मैं, जैसे कुछ लोग घर में बंटवारा होता है, तो जैसे 2 भाई हैं, खेत बांटना है, घर बांटना है, तो बंटवारा कर झगड़ा हो रहा है, तो एक बुजुर्ग आएगा कि यार झगड़ा क्यों कर रहे हो? 1/2 कर लो, 1/2 कर लो। 1/2 का मतलब राम को बताया बुजुर्ग ने, 1/2 करने का मतलब कुल 2 है, 2 में से 1 भाग तुम ले लो, 1 भाग उसको दे दो। भाई कुल 2 है, कुल 2 में से 1 ले लो, 1 उसका हो जाएगा। 3/4 का मतलब क्या होता है? कुल 4 में से 3 भाग तुम्हारे हिस्से में आ जाए। ठीक, 3/4 का मतलब कुल 4 भाग लगाओ और 3 भाग तुम रख लो। इसका मतलब क्या होता है? 3/4। 2/5 का मतलब क्या होता है? कुल 5 भाग लगा दो, 2 भाग तुम रख लो। ठीक है, तो पहली चीज हम पढ़ रहे हैं परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो 5%, भाई साहब 5% का मतलब है 5 कितने में? 100 में। अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 1/20। अगर 100 में 5 मिल रहा है तो 20 में कितना मिलेगा? 1। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ये 100 पे था, परसेंट है, कम में कर दिए, क्या हो गया? फ्रैक्शन।
भिन्न का मतलब ये होता है न्यूनतम रूप। क्या होता है? न्यूनतम रूप, न्यूनतम संबंध, रेशियो भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, परसेंट को किसमें चेंज करना भाई साहब? भिन्न में। परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? परसेंट हटा रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है? 100। 5% का मतलब 5 कितने में? 100 में। डिवाइड करेंगे, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 1 कितने में? 20 में। कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं यहां से 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब 20 कितने में? 100 में। परसेंट आया, नीचे क्या आ गया? 100। अगर 20 100 में है तो इसका मतलब 1 कितने में? 5 में। अगर मैं बोलूं 10% का मतलब क्या होगा? 10% का मतलब 10 कितने में? 100 में। अब कुछ लोग बोले सर क्या बकवास कर रहे हैं? भाई साहब यही बकवास आगे एग्जाम में जब आती है ना तुम नहीं कर पाते हो। सेम टू सेम सवाल इससे बन के एग्जाम में आता, यही सवाल इससे बनकर एग्जाम में आ गया ना, तुम नहीं कर पाते, छोड़ देते हो। रीजन आपने क्लियरिटी नहीं की अच्छे से। वहाँ लैंग्वेज के साथ देता है, लैंग्वेज के साथ मिलाकर इसी चीज़ को देगा, आपको लगाना इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 10 कितने में? 100 में। डिवाइड करोगे 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 25% अर्थात 25% कितना होगा? 25 कितने में? 100 में। अगर 100 में 25 डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/4। तो बंद तो नहीं हो गया, देख लो जरा यार, चल रहा है 1/4। चलिए अगर मैं लिखूं 12.5%, 12.5%, इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए ये क्या है? ये हमारे जो भिन्न है इसे बोलते हैं संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। तो पहला काम क्या करेंगे? इस संयुक्त भिन्न को क्या बनाएंगे? विषम भिन्न। क्या बनाएंगे? विषम भिन्न। तो इसके लिए हम करते क्या हैं? इस 2 से इस 12 में गुणा और फिर जो ऊपर इसको जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, प्लस 1/2%, तो बन जाएगा 25/2%। अब परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। क्या आएगा नीचे? 100। 25/2% नीचे क्या आएगा? 100। कितना है? 1/8। 1/8। बात समझ में आ रही है भाई साहब? तो परसेंट को भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 भाग। लेकिन अगर मान लो सही बटे में है तो पहले इसको विषम भिन्न बनाओ। 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ दो 25, बटे में 2, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100। 25 1 के 25, 25 चौको 100, 1 और 4 दूना 8, 1/8। तो 100 में 12.5, अगर 100 में 12.5 है तो इसका मतलब 8 में क्या होता है? 1। 8 में 1। बात को समझ में आ रही नहीं भाई साहब? जरा उठाओ इसे तो। चलिए इरेज करें इसे। चलिए देखिए, अगर मैं लिखूं 16 सही 2/3%, तो इसकी भिन्न में मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 16 तिया 48, इस 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48 और 2 जोड़ दो, 16 तिया 48 आ गया। अब 2 जोड़ दो, 48 दो कितना हो जाएगा? 50। 16 तिया 48 प्लस 2/2, तो 16 तिया 48 2 50, तो बटे में 3 है। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा भाई साहब? 100 आएगा। क्या आएगा? 100। तो आएगा 1/6। क्या आएगा? 1/6। ध्यान से पढ़िए, यही बेस है। अगर तुमको ये क्लियर ढंग से आ गई ना तो फिर आगे 3 चैप्टर में कोई दिक्कत ना होगी। अगर मैं लिखूं 37 सही 1/2% का मतलब क्या होगा? 37 दूना 74, 74 1 75, बटा में 2, परसेंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 3/8। कितना आ जाएगा भाई? 3/8। क्लियर सर? नो समझ गए ना? तो परसेंट को भिन्न में बदल लोगे, परसेंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। परसेंट का मतलब है 100 पर। कितने पर? 100 पर। इसे इरेज कर दें। चलिए अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? भिन्न को प्रश्न बनाना। भिन्न को परसेंट बनाना। भाई साहब बतियाने वाला, बतियाने मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा।
भिन्न को परसेंट बनाना। ध्यान देखिए भिन्न को परसेंट कैसे बनाते हैं, जैसे लिखा 1/3 या 1/2 लिख देते 1/2। इसका मतलब क्या होता, कैसे पढ़ेंगे इसको? सर कुल कितना है 2, कुल 2 में कितना 1, 2 में 1, 2 में 1। तो कहा तुमसे 2 में पूछा है परसेंट में बताओ। परसेंट माने 100 में, किस में? तो कितने में है? 2 में 1, कितने में? 2 में 1। किसने पूछा? 100 में ना। तो 100 में बताना है तो 100 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 100 चाहिए तो कहा 100 नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए। तो 100 लगा दोगे, 100 लगा दोगे, कितना आएगा? 50। अब ये 50 कितने में आया है? 100 में आया है ना। तो कैसे जानेंगे 100 में आया है? तो इसके पहचानने के लिए क्या लगाएंगे? मोहर। कितने की मोहर? 100 की। ठीक, तो इसका मतलब क्या? 50%। 100 में 50, 2 में 1 तो 100 में कितना? 50। तो इसका मतलब है भिन्न को परसेंट बनाना क्या करोगे? गुणा किससे करोगे? 100 से। गुणा करेंगे किससे? 100 से। हटाना तो भाग करेंगे, लाना तो गुणा करेंगे। रटो मत समझो, रटो मत समझो। अगर मैं कहूँ 1/3 का मतलब क्या होगा? परसेंट। क्यों? अरे भाई नींद मार रहा गा रे। 1/3 को क्या बनाना है? परसेंट। तो क्या करोगे? 1/3 मल्टीप्लाई 100। अब हेलो कितना आएगा? कटे तो है नहीं, 100 के 100/3। अब 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे 100 में तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। 1 बच जाएगा, 0 उतार दोगे, 3 त्रिकाई 9। फिर 1 बच जाएगा, मतलब 3 से भाग करने में 33 बार पूरा चला गया, बच गया कितना? 1। तो 1 लिख दो। किससे भाग करना है? 1 में 3 से भी बाकी है। 33 सही 1/3%। 3 त्रिकाई 9, 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिकाई 9। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, सबको आ रहा होगा। चलिए ऐसे 1/4 को बनाना हो तो क्या करोगे? 1/4 को 1/4 परसेंट बनाना है किससे? 100 से। 100 1 के 100/4 काटना तो आता होगा, आई थिंक। नहीं आता है? आता है। देखिए अगर 2 से भाग करना हो, समझिए प्लीज, 4 से भाग करना है ना। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 25%। कितना आएगा? 25%। ठीक है, समझ में आ गई भाई? चलो गुड। आ गया? अच्छा अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 4 से भाग करना है ना। सब 0 0 है ना इसमें, सब 0 0। देखिए सपोज करो 1000 में लगे, 1000 में भाग करना है, मानो तुमको किससे? 4 से। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर तुमको 1000 में 4 से भाग करना है तो क्या आएगा बताओ? 250 आएगा। देख कैसे समझना, कैसे? ये 2 0 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, समझिए। ये 3 0 है ना। पहले यहाँ समझो बात को। 1000 मान लो, चलो छोड़ो बाद में टिक कर लेंगे हम लोग, पहले समझ लो। डायरेक्ट समझ में आ गया? नहीं ये आ गया? तो परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर लोगे। अधिक कहानी यही नहीं रुकती है, हमें कुछ फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कुछ फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कम से कम कहाँ तक? 20 तक। अब याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से। आपको प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। चलिए हमको कम से कम मिनिमम 1 से 20 तक याद होनी चाहिए। तो लिख लो और उसको समझो बेटा। जैसे 1 का मतलब क्या होगा? 100%। 1 का मतलब क्या होगा भाई? 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है कि भाई किसी का 100% वही तो आएगा, नहीं आएगा। अरे यार किसी भी चीज का 100% मतलब वही होगा जब तक कंपेरिजन न किया जाए। जब तक किसी चीज की तुलना नहीं करोगे कोई चीज 100%। तो 1 मतलब 100%। ओके, 1/2 मतलब कितना होगा? 50%।
50%। कितना? 50। कैसे आया समझ लो यार, कैसे आया है? 1/2 इंटू 100, यही तो आएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 50 बार। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। कैसे आया है? कैसे आया है? वही 1/3 इंटू 100, 3 त्रिगाई 9, 3 त्रिगाई 9, 33 1/3%। इसको कभी कभी एग्जाम में देता है पॉइंट में। किसमें देता है? पॉइंट में। तो इसका मतलब होता है 33.33। क्यों होता है? भाग करके बताएं क्या? समझ में आ गया है कैसे होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? क्लास से बाहर जाओगे तुम अभी। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। जिनका आने का लिखते चलो, अपना समझते चलो, क्योंकि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल से। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। कैसे आया है? लिखा है पीछे। 1/6 का मतलब क्या होता है? ठीक है, 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16 से 3%। या इसे लिख सकते हैं 16.66%। 16.66%। ठीक है। 1/6 का मतलब 1/6 इंटू 100, ये करेंगे ना? तो ये आएगा, 2 से काटोगे 50, नीचे 3 आएगा, 16 बाहर जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, अर्थात 16.66%। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं, अगर ना बता पाए तो बहुत मार खाओगे, इतना मान लेना बात को। अभी यही सारी चीज एग्जाम में आती है, सवाल में आती है ना, पगलाते हुए बैठ के। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 से 2.7%। 14 से 2.7%। 1/8 का मतलब क्या होता है? समझिए, अभी तुमने क्या पढ़ा? 1/4 पढ़ा ना? 1/4 समझिए, 1/4 है। 1/8 को 1/4 गुणे 1/2। अगर 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे 2। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25। क्या होता है? 25। और 2 और है ना, तो 25 में 2 से भाग करो, कितना है? 12.5। तो 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। इस बात को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, काट दो 50, 2 से काट दो 4 बार, हाँ सॉरी 4 से काटोगे 25 बार जाएगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 50 फिर 2, 25 2, कितना है? 12.5। और आपको कैसे ध्यान रखना है कि 1/4 अगर 25 है तो 8, 1/4 का आधा 1/8 होता है, तो 25 का आधा कितना होगा? 12.5। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आए तो पक्का मार खाओगे, गारंटी इस बात की है। चलिए, 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 से 1/9%। इसके परसेंट में कैसे निकालते हैं? परसेंट में 11.11%। इस बात को ध्यान रखना, 11.11%। ठीक है, 11.11%। ठीक है। 1/10 क्या होता है? 10% होता है। क्या होता है? 10%। क्या होता है? 10%। जिनका मैं पॉइंट भी लिख लूँ दशमलव में, उनको याद रखना दशमलव में। ठीक है, जिनको दशमलव में लिखा जा रहा है उनको याद रखना दशमलव में। ठीक है, पॉइंट को भाग करके अगर समझ में ये बता दें कि भाग करके आ रहा है इतना। ठीक, चलिए हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/11 क्या होता है? 9 से 1/11%। पॉइंट में कितना आएगा? 9.09%। 9.09%। 9.09%। अगर तुमको भाई साहब प्लीज, अगर तुमको ये पॉइंट में नहीं आ रहा बता दिया जाए क्या गया है। देखिए जिनको नहीं आ रहा देखो ध्यान से, 1/11% में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 100/11। 11 नहीं 99। अब 100 में 11 से भाग करोगे तो 11 नहीं 99, बचे कितना भाई साहब? 1। तो अगर मैं अगर मैं वैसे लिखना चाहूं तो 9 बार गया है, 1 बच गया है, बटे में 11। अगर मैं आगे भाग करूं तो पॉइंट यहां लगाऊंगा तो यहां 0 बढ़ाऊंगा। अब 11 से 10 में भाग करो, भाग जाएगा।
11 बड़ा है 10 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं, एक बार जाएगा, एक बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार में 0 ही आएगा, 10 में 0 जाएगा 10 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, 11 नहीं 99। ये कहानी आगे चलती रहेगी, ज़्यादा नहीं देगा आपको, यह ध्यान रखना है। 9.09 कितना, 9.09। 1/12 कितना होता है, बातें नहीं प्लीज, 1/12 कितना होता है, देखिए 1/4 होता है कितना भाई साहब, 25%। हेलो, 1/4 हमने पढ़ा कितना होता है, 25%। 12 का मतलब कितना, 4 3 12, 1/4 कितना होता है, 25, और बड़े में 3 पहले से है, तो 25/3 कितना होगा, 8 सही 1/3%। कितना होगा, 8 सही 1/3%। अच्छा निकाल लो, निकालना कैसे, 1/12 इंटू 100, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, 3 8 24, 1 बच जाएगा 8। समझ में आ रहा ना भाई, बात ना करो, पीछे कुछ पढ़ लो यार, टेस्ट कर लो, पढ़ लो, ज़्यादा आ रहा है तो अभी बीच में तुम ही फंसोगे, जो लोग बात कर रहे हैं ना उनकी समस्या होती है बस। तो 8 से 1/3% होगा, इसको पॉइंट में कितना आएगा, 8.33%। अब देखो यही कहानी, हेलो एग्जाम में यही चीज लिख के आएगा, एग्जाम में, हेलो एग्जाम में यही चीज लिख के दे देगा कि किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% जोड़ने पर संख्या 260 हो जाती है। तो संख्या बताओ, इतना लिख के आएगा, किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% जोड़ने पर संख्या 260 हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। अब जो लड़के हीरो बन रहे हैं ना, यही लड़के नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में ये सवाल अगर आ गया, किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती, 260, तो मूल संख्या बताओ। अब जिन लड़कों को लग रहा है फालतू, वो एग्जाम फिर इसको चेंज करेंगे, वहाँ तुम चेंज कर नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शांत तो है नहीं, ये क्या है, अशांत है। तुम नहीं, इनको लगता है कि क्या पढ़ा रहे, बकवासबाजी कर रहे, बेमतलब में हवाबाजी, इसको तो हम कर लेंगे, वैसे एग्जाम में चेंज कर लेंगे। भाई साहब इसको तो वहाँ नहीं चेंज कर पाएगा, रीजन ये है अशांत। 0 हटाएगा, 0 बढ़ाएगा, डिंग डांग करेगा, आएगा नहीं, रियलिटी नहीं आएगा। हाँ, वो फिर कहेगा गलत दे दिया सवाल, लगता है मेरे एग्जाम खराब आया था। अच्छा पढ़ा तो हवाबाजी आती है। सपोज करो मैं, मान लो एक सवाल एग्जाम में आ गया, किसी संख्या में संख्या के 8.33% जोड़ने पर कितना, जोड़ने पर कितना होता है, 260 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। अब सवाल 1 सेकंड का है, जिसने इसको पढ़ लिया है। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या है, अगर तुमको पता है कि सर 8.33 का मतलब 8 से 1/3, और 8 से 1/3 मतलब 1/12। देखो 8.33% का मतलब कितना, 8 सही 1/3, और 8 सही 1/3 का मतलब कितना, 1/12। 1/12 मतलब मूल संख्या कितनी है, 12। कितना जोड़ने पर, 1, तो 12 में 1 जोड़ो कितना, 13। सवाल में 260, तो 13 का मान 260 है, तो 1 का मान कितना होगा, 20, तो 12 का मान 240। सवाल का आंसर आ जाएगा ना तुरंत। लेकिन जब नहीं पढ़ोगे समस्या हो जाएगी। प्लीज पीछे बात ना करो, नहीं बाहर जाओ क्लास से, उठाओ यार थोड़ा। चलिए, तो 1/12 हो गया। अगर कल की डेट में, अगर जिस चीज़ में लिख रहा हूँ बोर्ड पे क्लियर नहीं हुई तो समझ लेना, तुमको काला पानी भेज दूंगा। चलिए, हेलो, 1/13 कितना होता है, देखिए ये होता है 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है, 7 सही 2/14%। काटो कितना आएगा, 1/7। 7 सही 1/7%, यही तो आएगा। देखो अगर 1/14 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन परसेंट में, तो क्या करोगे, 14×98, 2 बचेगा, फिर से काट दोगे इसको, यही तो आएगा। 50 2 50 बार, 2 7 बार, 7 सही 1/7%। तो 1/14 का मतलब क्या होता है, 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है, देखिए अगर तुमको पता हो 1/5 होता है 20, 1/5 कितना होता है 20, और 3 और है ना,
देखो अगर केवल ये 15 का मतलब 5 गुणे 3 ये होता है 20 और बटे में 3 और है, 3 छम 18, 6 बार जाएगा 2 बच जाएगा, 6 सही 2 बटे 3%। तो 1/15 कितना होता है? 6 सही 2 बटे 3%। अगर इसको पॉइंट में देखना हो तो कितना आएगा? 6.66%। क्यों 6.66%। 1/16 कितना हो जाएगा जी? 6 से 1/4, क्योंकि देखिए 16 का मतलब 4 चौको 16, 1/4 होता है 25, 4 और है क्यों भाई? तो आएगा 6 सही 1/4%, अर्थात 6.25%। 6.25%। क्लियर? 1/17 कितना होता है? कहाँ गया भाई? उसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, इसको उठा दो। ये कहानी याद होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तुम्हारी कहानी तुमको भुला दूंगा मैं। प्लीज बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। सोलह हो गए, 17 हो गए, कहाँ तक हो गया? 1/17 कितना होता है? 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। ये होता है कितना? 1/17। नहीं समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा है? अबे लाला, भिन्न को परसेंट बनाने के लिए 100 चिपका दो। क्या कर दो? 100 चिपका दो। ठीक है, हो जाएगा ना? चलिए, क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? 1/18 कितना होता भाई साहब? 5 सही 5/9%। बहुत शानदार, लड़का होशियार है। क्या नाम है? शैलेन नाम है। चलो, 1/19 क्या होता है? 5 सही 1/20 कितना होता है? 5%। 1/25 क्या होता है? 4%। ठीक, समझ गया? 1/50 क्या होता है? अब धीरे धीरे आगे हम कुछ फ्रैक्शन को और कन्वर्ट करना सीखेंगे। थोड़ा बाद सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? छोटे छोटे सवाल। ठीक, तो ये कुछ बातें समझ में आई थी कि नहीं आई थी कि भाई? बात ना करो यार। कुछ फ्रैक्शन हम आगे भी करेंगे, इनको फिलहाल इतना क्लियर रखना, आगे भी हम लोग करेंगे कुछ। चलिए सवाल देखते हैं, आइए। बात छोटू छोटू प्लीज बात ना करो यार। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट टॉक। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, सवाल। और देखिए कॉपी पेन उठाया करो, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा आसानी से, कुछ नहीं करोगे आप, पक्का मान लो। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पढ़ो। तुम चाहते हो हर चीज़ मिल जाए तो गलत है, ठीक है? सवाल लिखो। एक बटे 7 का, हेलो, सवाल एग्जाम के सब, 1/7 का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 2/7 है, क्योंकि बेसिक शुरू कर रहे हैं, बेसिक से, ठीक है? एक 1/7 का कितना परसेंट? 2/7 है। हो गया? चलिए देखिए,
ध्यान देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था कि जो चीज बतानी होती है वो कहाँ रहती है? ऊपर। देखिए ध्यान रखना, अंश और हर में जो चीज बतानी होती है वो कहाँ रहती है? ऊपर। जो चीज बतानी होती है वो ऊपर रहती है, जिससे तुलना की जाए वो कहाँ रहती है? नीचे। या ये कह सकते हो टोटल जो होता है, कुल, नीचे रहता है, कुछ हिस्सा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो जिस चीज को बताना ऊपर रहेगा, जिस चीज से तुलना की जाए वो कहाँ रहेगा? नीचे। कुल कहाँ रहेगा? नीचे। कुछ भाग कहाँ रहेगा? ऊपर। सवाल क्या, 1/7 का कितना परसेंट 2/7 है, ये पूछा ना। तो किसको बताना है? 1/7 को बताना है, 2/7 को बताना है? 1/7 का कितना परसेंट 2/7 है, तो बताना किसको है हमको? 2/7 को। तो 2/7 कहाँ रहेगा? ऊपर। किसकी तुलना बताना है? 1/7। तो 1/7 कहाँ रहेगा? नीचे। परसेंट निकालना क्या रहेगा? 100। आपने पढ़ा है, यदि ऐसे कुछ आ जाए x/y/u/v, ऐसे कुछ कहानी आ जाए, तो एक भिन्न ऊपर है, एक भिन्न नीचे है। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको, ये अंश है, ये हर वाला जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। ये अंश, ये हर भाग में है ना नीचे वाला, तो भाग को जो गुणे में जो पलट जाएगा तो क्या आएगा? v/u। ये तो आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ पर 2/7 ये अंश हो गया, 1/7 ये हर हो गया। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 1/7 क्या बन जाएगा? 7/1 इंटू 100। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 200%। ये बेसिक तरीका लगाने का, बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल से बेसिक तरीका, ठीक है? ये बिल्कुल से बेसिक तरीका है, हमको ऐसे नहीं करना एग्जाम में। इससे बेसिक बता दे रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे इनको, हेलो, कुछ बच्चे जिनको ये भी नहीं आ रहा है उनको भी बताया जाएगा। प्लीज डोंट टॉक, बात ना करो बस। जिन बच्चों को ये भी नहीं आ रहा वही बताया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है? डायरेक्ट कैसे करना भी हम ये भी देखेंगे, ठीक है? ये बिल्कुल से बेसिक तरीके हैं हमारे, नोट हो गए भाई साहब? मिटाए इसे, ये बिल्कुल से बेसिक तरीके हैं, बिल्कुल से बेसिक। मिटाए इसे मिटाए। अबे कुछ को ये भी नहीं आ रहा है। जब जिंदगी में कोई चीज परेशान करे उसको एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। कुछ भी तुमको परेशान करे क्या मान लो? एक्स। तो परेशान कर रहा है ना, मान लो इसे एक्स। 1/7 का कितना परसेंट 2/7? कुछ हंस रहे हैं लड़के, क्यों? समझदार है। 1/7 का कितना परसेंट 2/7? नहीं आ रहा, समस्या हो रही ना। कोई भी सवाल परेशान करे उसे क्या मानो? एक्स। डोंट लेट वाई, ओनली लेट एक्स, ठीक है? तो 1/7 का कितना परसेंट 2/7 है, यही पूछा ना। कितना समझ में आ रहा है? कितना नहीं? बड़ा हंस रहा है, क्या बात है? हाँ? तो नहीं पता ना, नहीं पता, क्या मान ले? यक्स की वाई, यक्स मेरा वाई मान लो। तो कितना, क्या स्थान क्या मान लिया? यक्स। क्या मान लिया? यक्स। जब भी कुछ परेशान करे क्या मान लो? यक्स। अब सवाल चेंज हो गया, अब सवाल पढ़ो, आसान हो गया ना। यक्स मानने सारी प्रॉब्लम समाप्त। अब पढ़ो, 1/7 का यक्स परसेंट 2/7, खत्म। 1/7 का क्या निकालो? यक्स परसेंट कितना आएगा? 2/7। 1/7 का माने गुणा होता है, परसेंट मतलब नीचे क्या होता है? 100। 2/7 हमें यक्स निकालना है ना, तो यक्स को अपने पास रख लो, बाकी सबको इसकी तरफ भेज दो। जब इधर भेजोगे तो इधर से इधर जाए, कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। अगर नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे। गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 100 भाग में ऊपर जाए गुणे में, 7 भाग में ऊपर जाए गुणे में, तो यक्स आएगा 2/7 गुणे 100 गुणे 7। काटोगे 7 7 खत्म, कितना आ जाएगा? 200%। पीछे वाले में कितना? 200 ही तो आया था। 100 मल्टीप्लाई 200 ही तो आया था ना उधर। आंसर कितना है? 200%। ये थी आम जिंदगी। ये क्या थी? आम जिंदगी। अब आते हैं मिनटों जिंदगी पर। आए, चलिए, क्या है? मिटाए से? बड़ा मजा ले रहा है तू भाई, अभी मैं मजा लूंगा तेरा, परेशान ना हो, ठीक? चल देखो, सवाल कह रहा है 1/7 का कितना परसेंट 2/7। कंपेरिजन करना है। हेलो, क्या निकालो? कंपेरिजन कराना भाई।
परसेंट का तुलना करके बताना है कितना परसेंट है। ये 7 है, ये 7 है, खत्म। ये 1 है, ये 2 है। मतलब अगर ये 100 होगा तो कितना होगा 200। कितने परसेंट है 200। सवाल खत्म, आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे भाई ये 7 है, ये भी 7 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये 1 है तो 2 होगा, और अगर ये 100 होगा तो कितना होगा 200। परसेंट पूछा ना, तो अगर ये 100 हो तो कितना होगा 200। कितने परसेंट है 200। सवाल लगाना है क्या? लगाना है नहीं। ओके, तो जब भी तुम्हें परसेंट निकालना हो, ए लाला, जब भी तुम्हें क्या निकालना हो परसेंट, डाटा कुछ भी दिया हो, डाटा कुछ भी दिया हो, अपने मन से तुम डाटा को छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उसका रेशियो बदलने ना पाए। तो सवाल क्या पूछा, 1/7 का कितना परसेंट 2/7 है। 7 से 7 उड़ गया, रेशियो तो वही है ना, 2 और 7 से गुणा कर दिए। अगर 1 है तो कितना होगा 2। अगर ये 100 से गुणा कर दे 100 तो कितना हो जाएगा 200। ये कितना परसेंट है 200%। समझ में आया? अच्छा ऐसा नहीं करना तो 1/7 2/7 खत्म। कितना है 2, कितना है 1%, 200%। ठीक, चलो एक और सवाल लिखो। अरे लड़के, बात मेरी बहुत मार खाओगे। 1.21 से 2.42 कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? बहुत से शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, लड़का होशियार है। हो गया? गुड, वेरी गुड, नाइस। टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखो, बस बहुत कम समय हुआ है यार अभी। 10:30 तक का से छोड़ देंगे तुम लोग को, ठीक है? जो बच्चे बेचारे मासूम हैं, फूल से भी कोमल हैं, धूप में मुरझा जाते हैं, हाँ? कल आते हैं तो उनके चेहरे डाउन रहते हैं, तो छोड़ दिया करें कल से, ठीक है? 10:30 तक जाओ, मौज करो। बाकी जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे, पत्थर दिल जो होंगे वो पढ़ेंगे। हाँ, 5 बजे तक। जो फूल से भी कोमल वो घर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जैसे बैठा, क्या नाम है? सुशील, बहुत अच्छा लड़का समझ लो। इसका नाम है सुशील है, एक तो सील ऊपर सु है। चलिए आगे भाई, देखिए 1.21 से 2.42 कितने परसेंट अधिक है भाई साहब प्लीज। अब कुछ लोग नौटंकी करोगे, मैंने क्या बताया अभी। अगर तुम कर दो, ये बताइए, एक तरीका होता है अगर पूछे कितना कम या ज्यादा, तैयार रखना, कितना बटे किससे। अरे वही चीज है यार, कितना कम या ज्यादा है और किससे कम या ज्यादा है, पता था ना? जिससे तुलना की जाए वो कहाँ रहेगी? नीचे। जितना कम ज्यादा है कहाँ रहेगा? ऊपर। हाँ है ना? तो पहली चीज ये समझो, पहली चीज ये समझो कि भाई देखो क्या निकालना है? परसेंट। आखिरी में तुमको सारा काम किस पे करना है? 100 पे। किस पे करना है? 100 पे। जब सारा काम 100 पे करना है तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा, सिंप्लीफाई कर लें। 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद खत्म। काटोगे 101 से 2 बार में कट जाएगा ना, 1 और 2। अगर ये 1 है तो कितना होगा? 2। अगर ये 100 होगा तो कितना होगा? 200। कितना ज्यादा? 100%। समझ में आया कि नहीं आया? तो चाहे बेसिक लगाओ, पूरा बेसिक लगाएगा, बेसिक लगाएगा पॉइंट करके। चल से बेसिक लगाना है तो कि सही है। काटोगे, घर काटोगे खत्म। 0.2 अंक के बाद 2 अंक के बाद खत्म हो जाएगा। और काटोगे 121 का डबल ही होगा 242। तो अगर ये 1 तो कितना होगा? 2। बताओ कितना ज्यादा है? 1। किससे ज्यादा है? 1 से। देखो कितना बटे किससे, तो कौन ज्यादा है इन दोनों में से? कौन ज्यादा है? 2। कितना ज्यादा है? 1। किससे ज्यादा है? 1 से ही ज्यादा है। तो 1/1% निकालना 100। 100%। ठीक, लिखो सवाल एक और। मिटा भाई से।
लिखो शब्द फोटोग्राफ, शब्द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में यदि पीएच को एक अक्षर यफ पढ़ा जाए तो कितने परसेंट की कमी होगी शब्द में? तो शब्द में कितने परसेंट की कमी होगी बताइएगा। आ गया छोड़ो, समझ में आ रही है क्लास? इसको लगाने से फायदा जानते हो क्या है? बकवास कम होती है। क्यों? हाँ थोड़ा बेसिक्स क्लास होते लगते, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक्स हो रही क्लास, और भाई द्विवेदी जी आया पढ़ना उड़ना है कि साठ का ढूंढना है? छलांग मारने से चांद पे जाएं। हो जाएगा सिलेक्शन, अच्छे से पढ़िए, बस थोड़ा एक बार एफर्ट लगाओ। जब तक नौकरी मिल जाए सन्यासी बन जाओ। हाँ मुझे भी लेना पड़ेगा क्या? अच्छा पढ़ाई मैं ले रखा हूं, ठीक है। चलिए प्लीज आगे सबका। देखिए सवाल ये है भाई साहब, प्लीज हेलो डोंट टॉक। फोटोग्राफ में यदि पीएच को एक अक्षर यह पढ़ लिया जाए, देखिए अगर पहले से देखो, पहले से हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले से कितने अक्षर हैं? 10। कोई दिक्कत? यदि इसके स्थान पे क्या पढ़ा जाए? एफ। इसके स्थान पे क्या पढ़ा जाए? एफ। तब कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले 10 थे, कितने हो गए? 8। बताओ कितने कमी हुई? किसमें? 10 में ना। पूछा परसेंट ना, परसेंट 100 में कितना कम होगा? तो अगर इसको 100 बना दे तो बन जाएगा 80। कितना कम? 20। कितना कम? 20। सवाल का आंसर और का। चलो देखो ये 10 पहले थे, पीएच को जब बनाए कितने हो गए? 8। कितना कम हुआ? 2। कितना? 2। लिखे ना? ओ भाई क्या लिखे? कितना बटे किससे? जिससे तुलना की जाए नीचे रहता है ना, बताया थे ना अभी। कितना कम या ज्यादा हो किसकी तुलना में? तो 10 थे अक्षर, कितने हो गए? 8। कितने कम हुए? 2। किससे कम हुए भाई? 10 थे, 10 से 8 हो गए, कितने कमी? 2 की। किसमें? 2 कम हुआ है 10 में, तो 100 में कितना कम होगा बंधु? 100 में कम होगा 20। 20% कमी। कितना आएगा? 20% की कमी। बात समझे कि नहीं हो? समझ गए? चलो ये बताओ, आप डायरेक्ट लगा लेते ना यार। 10 में 8 तो 100 में कितना? 80। कितना कम? 20। खत्म। नहीं समझे? अरे लल्लू 10 में 8 है, 100 में बताना है ना, तो 0 बढ़ा दे इधर, 100 इधर 0, 80। कितना कमी? 20 की। कितना कमी? 20 की। समझ गए छुटुआ? हाँ चलो क्या छुटुआ क्या हो गया? बुढ़वा हो गया क्या? हाँ क्यों भाई बताओ, क्या कह रहे हो यार तुम? पता नहीं। लिखो लिखो 80 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 80 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है?
पहली क्लास बेसिक क्लास है, आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे भाई, 80 मीटर 10 किलोमीटर कितना परसेंट है? एग्जाम में सवाल आते भी, ऐसा नहीं आते हैं। अभी इस बार सीजीएल पेपर देखो, इतने हल्के सवाल है, मत पूछो, बिल्कुल आसान सवाल आए हैं। पीडीएफ भेजेंगे भी आएगा तो। सीजीएल मेंस का पेपर मतलब जीडी पेपर दियो, जीडी पेपर दियो, जीडी के मैथ में देखियो, जीडी से बहुत आसान पेपर था सीजीएल मेंस का इस बार। यकीन नहीं है ना, कोई बात नहीं, आंसर किया भेज देख लेना तुम। आ गया? चलो भाई साहब देखो, ये बताओ 80 मीटर 10 किलोमीटर कितना परसेंट है? जिसको निकालना होता उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी तुलना में निकालना होता उसको रखते हैं नीचे। तो इसको निकालना कि इसको निकालना, बताओ किसको निकालना है? देखो 80 मीटर 10 किलोमीटर कितना परसेंट है, किसको बताना? इसको 80 मीटर का बताना है, 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है। और याद रखना ये भी, जहां पर का लगा होता है ना वो नीचे रहता हमेशा, समझो। जहां का लगा होगा उससे तुलना होती है। किससे होती है? तुलना। और जिससे तुलना होती है वो कहाँ रहता है? नीचे। जिसमें का लगा होता है उससे कंपैरिजन होता है, और जिससे कंपैरिजन होता है वो कहाँ रहता है? नीचे। कहाँ रहता है? नीचे। तो याद रखो, किसका बताना है? इसका कि इसका? इसका बताना है। इससे तुलना हो रही, जिसमें का लगा होगा उससे तुलना होती है। तुलना होती है कहाँ रहता है? नीचे। तो 80 मीटर कहाँ रहेगा? ऊपर, ठीक है। और 10 किलोमीटर कहाँ रहेगा? नीचे। अब परसेंट निकालना है 100। अब भाई देखो, यहां मीटर यहां किलोमीटर, क्या मीटर से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा? क्या मीटर से किलोमीटर तुलना हो जाएगी? भाई देख, तुलना तो हो रही है। क्या मीटर की तुलना किलोमीटर से हो जाएगी? क्या टमाटर की तुलना आलू से होती है? बहिनी, मेरा टमाटर तेरे आलू से ज्यादा लाल है। अरे भाई जाहिर सी बात है, टमाटर लाल तो होगा ही होगा। क्यों? तो टमाटर की तुलना आलू से नहीं करनी होती है। टमाटर की टमाटर से कर दो, ठीक है, तुम्हारा टमाटर मेरे टमाटर से कम लाल है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हो मेरा टमाटर तुम्हारे आलू से ज्यादा लाल है, ये तुलना करने कोई ठीक है क्या? नहीं है। कंपैरिजन हमेशा, हेलो प्लीज, कंपैरिजन हमेशा समान चीज में होगा। तो यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर का तुलना हो पाएगी? तो या तो इसे मीटर में चेंज कर दो, या तो इसे किलोमीटर, या तो इसे मीटर। हेलो प्लीज, किसी एक को चेंज करना होगा ना, या तो इसे किलोमीटर बना दो या तो इसे मीटर। तो बताओ क्या किया जाए? चाहे जो कर दो, चेंज करना नहीं है तो किसी सिखा देंगे हम, ठीक है। किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000। बहुत शानदार, बहुत यार, तुम सब की नौकरी पक्की है, लिख लो। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 इंटू 100। मीटर से मीटर उड़ गया, 2 जीरो उड़ गया, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, बचा 8 और बचा 10। देखिए, जब नीचे जीरो हो और ऊपर जीरो हो तो जीरो से जीरो बड़े प्यार से हम काट देते हैं। हेलो ए लाला पंचम, देख इधर। अरे नहीं, मान ले तू ही है। चलो, तो 30/10 है। अगर नीचे जीरो ऊपर जीरो तो नीचे से ऊपर कट जाएगा आराम से, हाँ है ना। लेकिन भाई ध्यान रखना, ऊपर जीरो नीचे जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया। अब ये क्या करे? अगर जीरो को जीरो मिलेगा तो काट देगा, और अगर नहीं मिलेगा तो गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आके छोड़ के हो जाएगा। तो जीरो क्या बना देगा? पॉइंट। कितना जीरो बचा है? 1 ना। तो 1 अंक के बाद क्या बना देगा? पॉइंट। और अगर 2 जीरो बच जाए तो दोनों गुस्सा आ जाएंगे, ये दोनों गुस्सा आ जाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहां तक कितने जीरो हैं? 1। इसको ऊपर जीरो मिला क्या? इसको ऊपर जीरो मिला क्या? मिला? तो फिर क्या करेगा ये?
जी ये पॉइंट बनाया गया कितने अंक के बाद? 1। तो 8 एक अंक हो गया ना, इसके बाद पॉइंट 8%, 0.8%, 0.8%। बात कुछ पल्ले पड़ेगी ना ही हो। ओ मुगौरी लाल आ रहा सामने, चलो गुड। क्या भाई क्या 8 से 10 में? भाई कहाँ सो रहे हो? कह रहा सर 8 से 10 में भाग दो, उल्टा भाग देगा तो भाई यही आएगा। अगर तू भाग देगा, तेरा दिल कह रहा कि भाग दूं, तू भाग दे। 2 चौको 2 पंचे 0.5 है 40। यही तो आया। कहाँ गया यार वो, कहाँ गया? एक और लिखो, उसको देखो ढूंढो कहाँ है। 12.4 को प्रतिशत में बताओ। ये भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ऐसे सवाल सीजीएल भी आ जाते हैं, परेशान ना हो। ढूंढो कहाँ गया, ढूंढो कहाँ गया। ढूंढो यार उसको, ढूंढो देख कहाँ गया। चलिए आ गया भाई। देखिए इस 12.4 किसे बदलना? परसेंट में। तो परसेंट बदलना क्या करोगे? गुणा किससे? 100 से। ऐसे सिखाया था ना। 124 1 124, कितने जीरो हैं? 2 जीरो। दशमलव कितने के बाद? 1। 1240%। सही है? समझ गए कि नहीं भाई? आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। जिंदगी है कभी खुशी कभी गम। क्या करोगे? क्यों? नहीं परेशान ना हो, सीखो, प्रयास करो, मेहनत करो। अरे बात नहीं करना, मेहनत करना है। लिखो, लिख। एक परीक्षा में मुन्ना लाल को 36% अंक मिले। 36% अंक मिले जो कि 720 अंक हैं। उसको देखो मजा पा रहा है, तो निकाल रहा है। अगर तो गिर जाएगा तो क्या करेगा भाई तू? एक परीक्षा में मुन्ना लाल को 36% अंक मिले जो कि 720 अंक हैं। तो बताओ परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे? बहुत शानदार। क्या नाम है? तुम लोग कभी आज देवियों कौशल्या रहो आएगा। चलिए, जिनका आ गया अच्छी बात, जिनका नहीं है उससे अच्छी बात है। गुड। प्लीज डोंट टॉक। हेलो मिस्टर, कितना मिला भाई? 36%। लगे 36% मिला जो बराबर इसके क्या पूछा? अधिकतम। हेलो, अधिकतम मतलब पूरा, तो परसेंट का मतलब कितना? 100। तो 100% पूरा होगा ना। देखिए अधिकतम मतलब टोटल, लगे, और परसेंट में टोटल कितना होता है? 100। 100% मतलब 100 में 100, 100 आउट ऑफ 100। तो कुल का मतलब कितना? परसेंट है ना, तो कुल का मतलब 100%। 36 के दूना 72, 1% कितना आ गया? 20।
अब हमें निकालना कितना 100, तो 2 जीरो इधर बढ़ा, 2 जीरो इधर बढ़ा दे, क्यों 100 से गुणा कर दिए तो 100% कितना आ जाएगा, 100 इधर बढ़ा दिए 2000, कोई दिक्कत, 2000 अधिकतम कितने हैं 2000, हाँ पूर्णांक है, ठीक। पूर्णांक नहीं होता है, एम होता है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम पूर्णांक। चलिए हो गया। आप इन बातों को ऐसे लिख सकते हैं, यदि a की वैल्यू x तो b की वैल्यू y। तो अगर ऐसे लिखना चाहें तो 36% का मान कितना है 720, हमें निकालना 100%, इसका मान मान ले कितना y, 36 दूना 72, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 के 2 और 3 0, 2000, कितना आ जाएगा 2000। समझ में आया कि नहीं भाई? लिखो 8100 रुपये 9000 रुपये से कितने % कम है। 8100 रुपये 9000 रुपये से कितने % कम है। 8100 रुपये 9000 रुपये से कितने % कम है। आगे भाई, भाई देखिए कितना कम बताओ जरा, 900, किससे कम है 9000 से, % निकालना है, 100 चिपका दो, 0 0 खत्म। तो ये 8100 है, कितना 9000 है, कितना कम है 900, किससे 9000 से। नहीं भाई साहब देखो फिर से प्लीज, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, प्लीज भाई साहब प्लीज। सवाल ये है 8100 रुपये जो हैं 9000 रुपये से कितना कम है। तो मैंने बताया हेलो कितना बटे किससे, बातें नहीं प्लीज, इंटू 100। तो 8100 है, ये 9000 है, कौन कम है, कितना कम है, किससे कम है, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 90 के 90 जीरो, 10%। नहीं समझ में आया, नहीं आया, हो गया। कितने लोग को समझ में नहीं आया भाई? अरे ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, कल जाना सुबह शाम गर्म पानी पीना, ठीक है। हाँ, और शीर्षासन करना, शीर्षासन, जिन लड़कियों को भी नहीं आता वो भी शीर्षासन किया करें, शीर्षासन। अरे सुनो तो पहले पूरी बात, अरे सुन ले भाई पूरी बात। शीर्षासन में होता क्या है, कहीं गलती से हम लोग दिन भर खड़े रहते हैं, हाँ, तो दिमाग यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाता है, यहाँ घुटनों में। जब शीर्षासन करें तो उल्टा खड़े होंगे, उल्टा, तो ये दिमाग जब उल्टा खड़े होंगे तो यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। हाँ तो कर लेना, चलो प्लीज, सब मत करना, जिनको दिक्कत हो कर लेना, जिस लड़के की दिक्कत हो। हेलो, हाँ दिमाग घुटने में आ जाता है, चलो 0 0 खत्म। मैंने बताया था ना कि % निकालना है, 100 पे निकालना है, तो आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, बस रेशियो वही होना चाहिए। रुको तुम दोनों बता रहा हो, तुम दोनों बहुत मारो भाई। 9 9 81, 9 10 90, कितना कम है, 1 किससे 10 से, 100 से निकाल लो, 10%। समझ में आया कि नहीं भाई? बस करें आज के लिए, कल हम लोग टाइप 2 टाइप 3 दोनों कर लेंगे, टाइप वाइज करेंगे। हाँ ठीक, बस करते हैं आज के लिए, थोड़ा बंद कर दो इसको, 5 मिनट का लंच है, बंद करो इसे।